तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एंट्रोपी। तो सबसे पहले जनरल डेफिनेशन या जनरल बात हो एंट्रोपी की। तो इट इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। ये क्या है? मेजरमेंट है रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस का। और उस रैंडमनेस को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एस। और डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अगर हीट क्यू है यहाँ पर हमारा हीट सप्लाइड ज़्यादा होगा तो रैंडमनेस ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रैंडमनेस कम होगी। दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो इसके अंदर डेफिनेशन कुछ फर्दर डेफिनेशन या फर्दर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लासियस टू डिस्क्राइब कंप्लीट बिहेवियर ऑफ एनी सिस्टम वी रिक्वायर्ड अ फोर्थ वेरिएबल rather than pressure, volume and temperature. This fourth variable is called entropy. तो बेसिकली वेरी उसके जो कंप्लीट बिहेवियर, किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को कम्प्लीटली बताने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अलावा हमें ये भी बताना होता है कि उस सिस्टम के अंदर रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस कितना ज़्यादा पार्टिकल मोशन में है या कितना ज़्यादा पार्टिकल कम मोशन में है, ये क्या उसकी रैंडमनेस है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली entropy. It is also called a mathematical form of second law of thermodynamics. ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के अंदर एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की एंट्रोपी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए हमें मानना पड़ेगा एक सिनेरियो जो कि है, let us consider 1 mole of an ideal gas is enclosed in any cylinder. Let dq amount of heat is supplied to the system at a constant temperature T. तो हम इस सिनेरियो के अंदर हम एंट्रोपी चेंज जो ds है उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? dq बाय T, जिसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता है? दैट dq इज इक्वल टू du प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू किसके बराबर है? चेक करें। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डी। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट हम पुट क्या करेंगे? हम डेल्टा एस की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे किसके अंदर? इसके अंदर। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डी अपॉन डी ई, जिसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो Cv होती है, एंड Cv इज इक्वल्स टू dq बाय dt। तो हम लिख सकते हैं क्या? dq इज इक्वल टू Cv dt लिख सकते हैं, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं क्या? du इज इक्वल टू Cv dt। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम d2 को du क्यों लिख सकते हैं? हमें पता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw के बराबर होता है, dw की dv के बराबर होता है। और हमने कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी तो p dv जो है, dv जो है वो आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो dq इज इक्वल टू dw, हमारा dq इज इक्वल टू du इसके बराबर हो जाएगा। तो dq की वैल्यू हमने du पुट कर दी, और ये हमारे पास क्या की इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 3। पुट कर देते हैं ds इज इक्वल टू, हम नीचे आ गए, वेट अ सेकंड। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम ds की वैल्यू निकाल रहे थे, वो किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास? cv dt प्लस p dv अपॉन में t को अलग अलग कर देते हैं। ds की वैल्यू आ गई हमारे पास cv dt अपॉन में कैपिटल T प्लस p dv अपॉन में t। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। So let gas is expanded from initial state P1 V1 T1 to final state P2 V2 T2। हमने ये सिनेरियो कंसीडर कर लेंगे, और उसके बाद हम इस इक्वेशन के अंदर हम क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन लगा देंगे। इसके अंदर इंटीग्रेशन लगा देते हैं ds कहाँ से लेके कहाँ तक?
S1 से S2 इज इक्वल्स टू, इसको हम T1 से T2 कर देते हैं, क्या आ जाएगा CV dt बाय प्लस, इसको हम कर देते हैं V1 से V2 और ये आ जाएगा PdV बाय T। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 6, जिसको हम करना है सॉल्व। हम इक्वेशन नंबर 6 लिख चुके थे, तो अब हम आगे लिखते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या पता है दैट PV इज इक्वल टू R, T के बराबर होता है, तो हम इसे लिख देंगे P अपॉन में T इज इक्वल टू R अपॉन में V। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 7। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 इनटू इक्वेशन 6, तो हम रखेंगे तो हमारे पास S2 माइनस S1 जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास आगे निकला CV log T, इसका जो आएगा वो T1 से लेकर T2 तक आएगा, प्लस V1 से V2 R अपॉन V ओके। सो नेक्स्ट इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, फर्दर ही साथ के साथ कर देते हैं। हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी CV log T2 बाय T1, वैल्यू पुट कर दिया हमने इसमें। नेक्स्ट इज R log T2 बाय V1, जो कि इक्वेशन नंबर 13 है। So this is entropy change for an ideal gas. S2 minus S1 is entropy change and this is the equation for entropy change for an ideal gas. तो एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसके अंदर आगे भी करते हैं। तो इसके अंदर हम पहला केस करने जा रहे हैं, केस 1 एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे एक कंडीशन लेंगे इनिशियल स्टेट की P1 V1 T1 है इनिशियल स्टेट। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम उसके अंदर क्या लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू R T1। इसको फर्दर 13 के बाद फिर से इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं क्योंकि एक अलग सिनेरियो चल रहा है। नेक्स्ट हमें फाइनल स्टेट ले लेते हैं, नेक्स्ट इज फाइनल स्टेट, उसके अंदर हम कंडीशन P2 V2 T2 के लेंगे, तो हमारे पास P2 V2 इज इक्वल टू R P2, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो नेक्स्ट इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा P2 V2 अपॉन में P1 V1 इज इक्वल टू R T2 बाय R T1। यहाँ से हमारे पास V2 बाय V1 की वैल्यू क्या आ गई T2 P1 बाय T1 T2, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब V2 बाय V1 की वैल्यू जो है वो हम इस अबव इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो भी सिनेरियो क्रिएट होगा, जो फाइनल सिनेरियो है वो मैं लिख देता हूँ, जो भी फाइनल सिनेरियो क्रिएट होगा वो क्या हमारे पास केस 1 की है। तो केस 1 का हमारे पास फाइनल आंसर S2 माइनस S1 की वैल्यू आती है log E T2 by T1 CP प्लस R log E P1 by P2। तो केस 1 की वैल्यू आ गई है, दिस इज एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो नेक्स्ट केसेस हमारे पास केस सेकंड आ गया। केस सेकंड इज फॉर एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3, हम इसी इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या निकालेंगे, हम P2 बाय T1 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगी हमारे पास P2 V2 बाय T1 V1, जिसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये T2 बाय T1 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर दिस अबव इक्वेशन जो हमने एंट्रोपी चेंज के लिए निकाली थी, और पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, विच इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV log E P2 by P1 प्लस CP log E V2 by V1। कंफर्म करने के लिए आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो नाउ इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट करने वाले हैं, नोट्स हैं।
फॉर एग्जांपल सबसे पहला पॉइंट की बात करें, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हम ये सेम सिनेरियो अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन के अंदर क्या चेंज आएगा, बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं। T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होएगा, मीन्स dt इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट T1 इज इक्वल्स टू T2। जब हम T1 इज इक्वल्स टू T2 इक्वेशन नंबर 13 एंड इक्वेशन जो हमने केस 1 के अंदर निकाली थी, जो फाइनल इक्वेशन केस 1 के अंदर निकाली थी, तो वहां से जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उसके अंदर वैल्यू जब हमने पुट करा तो हमारे पास जो इक्वेशन फाइनली अब जो आएगी T1 इज इक्वल टू T2 पुट करने के बाद वो है R log E V2 by V1 which is equals to further R log E P1 by P2. Similarly, second is for isobaric process means constant pressure P is equals to constant, means dP is equals to 0, or we can say that P1 is equals to P2। तो इस P1 is equals to P2 जब हमने इक्वेशन नंबर सेम जो इक्वेशन हमने केस 1 के अंदर निकाली थी एंड इक्वेशन नंबर जो हमने निकाली थी I'll tell you, तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आएगी S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू log E T2 by T1 Cp is equals to Cp log E V2 by V1. This is entropy change for isobaric process. Similarly, isochoric process means constant volume dV is equals to 0 or V1 is equals to V2। फाइनली हम इक्वेशन नंबर 13 और इक्वेशन नंबर जो हमारी है, जो हमने केस सेकंड के अंदर प्रीवियसली भी केस सेकंड के अंदर था और इसके अंदर भी केस सेकंड के अंदर जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसके अंदर पुट करने के बाद जो इक्वेशन हमारी आएगी वो फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी वो होगी S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू CV log E T2 by T1 इज इक्वल्स टू CV log E T2 by T1। तो फाइनल इक्वेशन बन चुकी है और ये क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने देखा है वीडियो और आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट अपना ज़रूर करें और कोई भी डाउट हो जो कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। थैंक यू।